एक बंदा पहले नेशनल बैंक की लाइन में खड़ा होता था, पहले अपना वो फीस वाउचर जमा कराता था, एक चालान लेके आता था लाइन में लगे, उसके बाद हमारी लाइन में लग जाता था। थर्ड लॉस है ना, ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। फिर इसके ऊपर हमने अभी हम इसको डिस्करेज कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम रीड ओनली डाटा के थ्रू हम पाक आईडी के अंदर पासपोर्ट को भी लॉन्च कर रहे हैं। मीनवाइल हम सारे सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जहां पे हमारे सिस्टम पुराने लगे हैं हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑफिशियल डायलॉग। और मेरे साथ आज पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत है इस हवाले से कि कमिश्नर लाहौर रहे, कि कमिश्नर इस्लामाबाद रहे, अब डीजी पासपोर्ट हैं। डीजी पासपोर्ट के तौर पर बतौर जो खिदमात दे रहे हैं उससे पाकिस्तानियों को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं पासपोर्ट के हसूल के लिए जो सहूलियत दी जा रही उस हवाले से भी बात करेंगे। एक तो कैशलेस हो गया पासपोर्ट जी, आप घर बैठे ही ऑनलाइन पैसे जमा करवाएं, ऑनलाइन अपना डाटा एंटर करें, आपको पासपोर्ट आपकी दहलीज पर मिलेगा। एक बहुत अच्छा फैसला है और इसी हवाले से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? बड़े अरसे बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। लास्ट मुलाकात आपसे बारिशों के सीजन में लाहौर की सड़कों पे हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही सर। ऐसे ही 13 माह की आपने जो उस वक्त मौसम स्पीड थी उसके कप्तान आप थे। नहीं बस और ये एज अ टीम वर्क के तौर पे चलते थे, एज अ टीम जी के तौर बिल्कुल। पे हमने चलाया, कोशिश की, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अच्छा सर, इस्लामाबाद के आप बतौर आप जैसे आपने कमिश्नर ज्वाइन किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे यहाँ पे भी, तो वो कैसे आपने सब चीजों को फेस देखिए किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना एज अ टीम वर्क के तौर पे काम करें। जी। नंबर एक। नंबर टू ये कि आप मैं इस बात को मानता हूँ कि फील्ड वर्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप फील्ड में खुद नहीं विजिट्स करते। दफ्तर में बैठ के तो काम करना आसान होता है लेकिन उससे शायद उस तरह आउटपुट नहीं निकलती। और जितने भी डेवलपमेंट काम हैं जब तक आप खुद विजिट्स नहीं करेंगे उस वक्त तक ना आपको काम की समझ आती है ना ही काम की प्रोग्रेस निकलती है। तो हमने ये प्लान किया होता था कि सारा दिन हम अपने मीटिंग्स वगैरह करते थे, कुछ नोट्स वगैरह लेने, और रात सारी जो है फिर आपको पता है लाहौर में भी इस्लामाबाद भी सड़कों पे गुजारते थे। तो उससे ये है कि फिर हमारे जब विजिट्स की से और एज अ टीम के तौर पे जब चलते हैं ना तो जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी डिस्कस हो जाती हैं, जिस तरह इंप्रूव करना था वो भी हो जाता है, प्रोग्रेस भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो वो फिर हमारे प्रोजेक्ट्स जो है टाइमली कंप्लीशन की तरफ जाने शुरू हो गए। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में कम वक्त के अंदर मेयारी काम हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने फिर कंप्लीट किए। सर आपने डीजी पासपोर्ट जैसे ही चार्ज संभाला बहुत सारी शिकायत थी और बहुत सारी आपने दूर भी कर दी है, ये बताइएगा इस्लाहात क्या की गई हैं? देखिए मैं इसमें एज अ डीजी पासपोर्ट ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कहीं पे भी आप जाए ना तो आप गवर्नेंस को इम्प्रूव करें ताकि आम आदमी, आम शहरी जो है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जो विदाउट एनी रेफरेंस आपके दफ्तर का दरवाज़ा नॉक करे, उसका काम होना चाहिए। और ये मेरा ही ख्याल है ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सिस्टम को इम्प्रूव ना करें, गवर्नेंस को इम्प्रूव ना करें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने हमें मतलब पहले दिन ही ये डायरेक्शंस दी थी कि यार फैसिलिटेट करना है हमने सिटीजन्स को। उसके ऊपर हमने काम शुरू किया, हमने आईटी इनिशिएटिव्स बहुत सारे थे उस पर काम किया। फिर जब मैं इधर आया तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत सारी मीटिंग्स हम अटेंड करते रहे, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ये मेन डायरेक्टिव था कि हमने सारी चीज़ें जितनी पेमेंट्स हैं उसको कैशलेस पे लेके जाना है। क्योंकि हमारा मेन जो है वो हम फाइनेंस के साथ और नेशनल बैंक के साथ काम करते हैं, तो हमने उनके साथ मीटिंग्स की और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 1 जुलाई हमने पूरे पाकिस्तान में QR कोड के थ्रू हमने कैशलेस कर दिया। उसका ये फायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आप पासपोर्ट बनाने हमारे ऑफिस आते हैं, आप अपना डाटा दे देते हैं, आप बेशक घर जाके पेमेंट करते हैं, हमने उसके अंदर पूरा 1 दिन का टाइम रखा है। जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है तब हम प्रिंटिंग में उसको ओके गो हेड दे देते हैं। तो हमने ये कैशलेस करने की वजह से जो एजेंट माफिया है वो बीच में से निकल गया। एक बंदा पहले नेशनल बैंक की लाइन में खड़ा होता था, पहले अपना वो फीस वाउचर जमा कराता था, एक चालान लेके आता था लाइन में लग के, उसके बाद हमारी लाइन में लग जाता था, हमें वो चालान दिखाता था और अपना पासपोर्ट करता था। अब हमने वो चालान सारा खत्म कर दिया, नेशनल बैंक को ब्रांचलेस कर दिया। हमारे ऑफिस में कहीं पे भी पासपोर्ट का ऑफिस में अब नेशनल बैंक नहीं है। अब वो टोकन जनरेट होगा, उसके ऊपर QR जनरेट हो जाएगा, उसके बाद वो अपना डाटा दे देगा। और डाटा देने के लिए हमने ये शर्त ही नहीं रखी कि आपने पेमेंट दी है नहीं दी, आप डाटा एंटर कराएं। बेशक आप वहीं पे ऑन स्पॉट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने QR कोड के थ्रू, रास के थ्रू पेमेंट कर दें, या आप घर जाके पेमेंट कराना चाहते हैं बेशक रात को जाके अपने, मतलब अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही तो अपने बेटे से किसी से भी आप कर लें, QR कोड से आपने पेमेंट करनी है। वंस आपके अकाउंट के अगेंस्ट पेमेंट हमारे पर रिसीव हो जाती है तो हम उसकी प्रिंटिंग कर दें। और दूसरा मोहसिन नकवी साहब ने हमें ये कहा हुआ था कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना। अब होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा टाइम निकाल के दफ्तर से वो हमारे पासपोर्ट ऑफिस में आता है, उसने पासपोर्ट बनवाया है, अब वो दोबारा उसने पिक करने आना है। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हमने एक ऑप्शन दी कि अगर वो चाहता है कि उसके घर पे होम डिलीवरी हो, उसके वो चार्जेस हैं जो कि हमने कॉर्पोरेट रेट पे डिस्काउंटेड चार्जेस लिए हैं। और
और ये हमने कंपटीशन के थ्रू पेपरा हमने सर्विसेज हायर की हैं, जो पाकिस्तान में टीसीएस और बाहर की दुनिया में डीएचएल ने हमसे विन की है। अब वो अगर उसकी होम डिलीवरी घर पे चाहता है तो वो उसके एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे और उसके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में टीसीएस के थ्रू हम ये करवा चुके हैं और बाहर की दुनिया में ओवरसीज के लिए हमने डीएचएल को हायर कर लिया और डीएचएल भी अब ये काम शुरू कर रहा है। मीनवाइल हम सारे सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जहां पे हमारे सिस्टम्स पुराने लगे हैं हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है हम ई पासपोर्ट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ई पासपोर्ट्स के अंदर एक तो एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, इकाओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें ई पासपोर्ट्स पे शिफ्ट होना ही होना है। सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये कि ई पासपोर्ट्स के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम सिक्योरिटी फीचर्स को और भी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ई पासपोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी जो हमारे स्टेप्स हैं इंशाल्लाह ताला हम लेके आ रहे हैं ताकि हमारे सिटीजन फैसिलिटेट हो। अच्छा सर, ग्रीन पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट में क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल टॉक शोज में ये बड़ी बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए हैं। इससे हवाले से जरा अवेयरनेस दे दे कि ये है क्या चीज़ है। देखिए मैं बताऊं, ब्लू पासपोर्ट जो है ना वो ऑफिशियल पासपोर्ट है। दिस इज फॉर द ऑफिशियल, कोई ट्रेनिंग के लिए जाता है, ऑफिशियल कोई विजिट के लिए जाता है, सरकारी अफसरान हैं या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके हैं, और ये सारी के सारी जो अप्रूवल्स है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज आपको वीजा फ्री एंट्री दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक मिसनॉमर है कि शायद ब्लू पासपोर्ट जो है वो ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता। इसकी प्रॉपर अप्रूवल्स होती हैं और अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर खुद अप्रूवल्स उसकी देता है और वो पर्पस बिल्ड है। मतलब अगर आपने गए हैं, आपकी एक ऑफिशियल ट्रेनिंग आई है, आपकी अप्रूवल मिली है, आप जैसी ट्रेनिंग से वापस आते हैं, हमारा फौरी तौर पर काम है उसको हम इनएक्टिव कर दें, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। दोबारा जाएगा तो दोबारा उसे हमसे परमिशन। लेकिन सर पाकिस्तान में अब तक कितने ब्लू पासपोर्ट जारी हो चुके हैं? देखिए ये तादाद बता दें। ये देखें, हमारे पास इसका 20 से 30,000 के इसके अंदर रेंज होती है, लेकिन इसमें जो एक दफा पासपोर्ट बन जाता है उसके बाद अगर वो ट्रेनिंग से वापस आया तो हम इनएक्टिव कर देते, तो वो फिर काउंट से निकल जाता। अगर वो किसी ट्रेनिंग पे गया है, किसी विजिट पे गया, ऑफिशियल विजिट किया, उसका पर्पस पूरा हो गया, वापस आगे करेगा। क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट वो कैरी करता है, ब्लू पासपोर्ट इज ओनली फॉर द विजिट पर्पस, इस पर्पस के लिए लेके। इसीलिए अब मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब सख्ती की और इसके एसओपीज बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट किए हैं। हम ब्लू पासपोर्ट्स हमारा ऑफिस इशू नहीं करता जब तक हमें अप्रूवल ना आए। सर जो नेशनल असेंबली के मेंबरान है, पंजाब असेंबली के मेंबरान है, तमाम असेंबलीज के, उनके लिए क्या सहूलत? देखिए, जो रूल्स रेगुलेशंस अप्रूव्ड हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करती है उन्हीं को हम ब्लू पासपोर्ट्स इशू करते हैं। और अगर कहीं पे अप्रूवल्स हैं और उनके रूल्स रेगुलेशंस में कवर्ड है तो उनको ब्लू पासपोर्ट्स मिलेगा। हमारे पास जो आएगा हमने उसका पर्पस भी साथ डालना है, पर्पस डाल के तो हम मिनिस्ट्री को भिजवा देते हैं। रूल्स में अगर कवर्ड है तो हम साथ लिख के भिजवा देते हैं, मिनिस्ट्री अप्रूवल देती तो हम उसको इशू कर देंगे। सर कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो उनसे अभी तक थर्ड टाइम लॉस्ट पासपोर्ट्स हैं? अच्छा, एक तो मलेशिया का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, 200-250 लोग ऐसे हैं जिनके 3 सालों से पासपोर्ट ब्लॉक हुए हैं। देखिए मैं मुख्तलिफ रीजन है उसमें। थर्ड लॉस है क्या जी? एक तो ये कि पहला लॉस तो ये है कि मेरा पासपोर्ट बना और वो गुम हो गया। मैंने रिक्वेस्ट की, पासपोर्ट ऑफिस में बनवा दिया, दूसरी दफा गुमा, फिर बन गया। अब वो बंदा जो तीसरी दफा गुमा दे अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड आपका ना डॉक्यूमेंट है, ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी डिग्री जो है वो आप सबसे इंपॉर्टेंट होती है और आप एचईसी से लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ये अप्रूव्ड बाय एचईसी और उसके ऊपर लिखा होता है डुप्लीकेट। तो हमारा जो थर्ड लॉस है ना ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। फिर इसके ऊपर हमने अब अभी हम इसको डिस्करेज कर रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि लोग इस तरह आएं और 3 दफा घुमा के और तीसरी चौथी दफा हमारे दफ्तर में यहाँ पासपोर्ट ले ले। हम इसको डिस्करेज करें। हाउएवर हमने ये किया है कि हम उसकी पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशंस ले रहे हैं और करेक्टर सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उसके अंदर तमाम एसओपीज हमने बना लिए हैं। एसओपीज हमने फॉर्मली इसमें अंदर एफआईए भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तीनों नुमाइंदों को साथ रख के हमने एसओपीज बनाए। फॉर्मल अप्रूवल के लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भिजवा दिए हैं कि अगर एक बंदा जो है वो उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर है, सारा कुछ ठीक है और हैबिचुअल भी नहीं है। हैबिचुअल मीन्स कि उसका कोई ऐसा इशू भी नहीं है जिसकी वजह से वो क्लियर होता है। अगर वो ठीक है तो फिर वो, लेकिन सर वो तमाम लोग तो बैरून मुल्क मौजूद हैं और कुछ लोगों ने एफआईआर भी वहां पे करवाई अपने पासपोर्ट लॉस की। हाँ, वो हम उसके अंदर जो उसकी एसओपीज है उसमें शामिल होता है कि मतलब एफआईआर तो पहला कैटेगरी है ना, जिसमें हो जाए कि जी पासपोर्ट अगर उसका गुम हो गया तो उसका क्लियर हो गया, मतलब उसने उसका पर्चा करा दिया, एफआईआर करा दिया। उसके अलावा उसकी करेक्टर सर्टिफिकेट, आईबी वेरिफिकेशन या पुलिस सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशन वो भी हमारे पास आ गई भी है। हमने तमाम एसओपीज बना के हमने इसको मिनिस्ट्री में भेजी हुई है। कब तक दे रहे हैं आप? जल्दी इंशाल्लाह ताला। बेसिकली वी वांट टू प्रेजेंट टू द मिनिस्ट्री और उसके अंदर
हम भी बैठेंगे, FIA भी बैठेगी और 2-3 और भी डिपार्टमेंट्स बैठेंगे, हम उनको प्रेजेंट करेंगे, वंस इट्स गेट्स क्लियर तो हम कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बताऊं कि इसको हम डिस्करेज करते हैं। देखिए आपको एक पासपोर्ट बन गया, आप उसको अपने पास संभाल के रखें। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट किसका गुमता है ज्यादातर? कभी आप इस पे भी सोचें, अगर इसका आप डाटा एनालिसिस कर जी, लेना बिल्कुल तो देखा पासपोर्ट किसका लोग गुमता है? जो जालसाजी करते हैं जी जी, वो ज्यादातर तो उस जो चीज slip करते हैं, यूरोप निकलते हैं, को मुख्तलिफ देखिए हमने जालसाजी को खत्म करना है, एट द सेम टाइम कि ये एक जेन्युइन केस है उसको फैसिलिटेट करना है। जी, अब इन दोनों चीजों को फिल्टर करने के लिए हमारे पास डाटाबेस होना चाहिए, जी। तो हम उस डाटाबेस पे काम कर रहे हैं। हमने इसके पूरी कंप्लीट एक SOPs बना ली है, इंशाल्लाह ताला जैसे अप्रूव होते हैं तो हम इसको सर हमारे कर मुल्क के देंगे। अंदर बच्चा जब 14 साल का होता है या 15 साल का, उसकी कोशिश है कि वो बाहर चला जाए, वो किसी तरीके से बाहर चले जाए, उनके पासपोर्ट बनते। हम देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन में जो यंगस्टर है वो पासपोर्ट बहुत ज़्यादा बनवा रहे हैं। इसी तरह हज उम्रे का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज आप किस तरह करते हैं? पेपर्स कमी हो जाती है, बास टाइम पेपर नहीं मैं बताता वो हूँ। जरा बता दें, पेपर कहाँ से आता है, सिक्योरिटी पर्पस क्या नहीं मैं है? बताता हूँ। एक तो हमारा सारा जो प्रिंटिंग पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस से होता है, जो कराची के अंदर गवर्नमेंट का इदारा है वो जी। प्रिंटिंग करती है, हम कहीं से बाहर से नहीं करवाते प्रिंटिंग। जी। जो करेंसी नोट प्रिंट होता है वही हमारे होते हैं। तो सिक्योरिटी फीचर्स और प्रिंटिंग हमारी बहुत ऑथेंटिक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ID कार्ड इज अ नेसेसिटी, जी, पासपोर्ट उसके बाद की टर्म आती है। बगैर ID कार्ड इस वक्त जितने इस कमरे में मौजूद है सबके पास ID कार्ड बहुत जरूरी है। पासपोर्ट हो सकता है किसी एक के पास हो, किसी के पास ना हो। पासपोर्ट आप कैरी नहीं करते जब तक आपको इंटरनेशनल आपने ट्रैवल नहीं करना। ट्रैवल नहीं तो ID कार्ड इज अ नेसेसिटी। सारे हमारे चेक्स, क्योंकि नादरा और पासपोर्ट सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वी फॉल अंडर द वन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो हमारा और नादरा का बहुत ज्यादा 100% क्लोज कोलैबोरेशन है और बहुत जल्दी हम रीड ओनली डाटा के थ्रू हम पाक ID के अंदर पासपोर्ट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जी। जिसके ऊपर सारी वर्किंग हो चुकी भी है। अगर आपने पाक ID पे जाएंगे तो आपने अगर पासपोर्ट बनवाना है, रिन्यू करवाना है, तो आपका डाटा जो ऑलरेडी फीडेड है नादरा के पास, वही डाटा फैच होकर सामने आ जाएगा। अगर इन केस आप समझते हैं कि डाटा के अंदर करेक्शन चाहिए तो आप नादरा के ऑफिस जाएंगे, ID कार्ड्स को चेंज कराएंगे। हम इस तरह चेंज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे अब ये हज का सीजन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है, तो हम उसके लिए हमने आज ही सर्कुलर कर रहे हैं और उसके अंदर हम प्रेफरेंस लगा रहे हैं कि कोई बंदा अपना हज के लिए अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहता है तो उसको क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। हमारे काउंटर पे है, किसी उसका भी काउंटर पे डेडिकेटेड जाए, जी जी, पाकिस्तान के किसी भी किसी ऑफिस के भी अंदर। जाए और डेडिकेटेड काउंटर बना देंगे या अंडर द जंप करवा के उसको क्यू से ला के उसको हम बनवा देंगे, क्योंकि ये एक सीजन होता है। इसके लिए हमें इसकी प्रेफरेंस में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से भी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई है, कल भी बल्कि उनसे हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने हाजियों को जरूर फैसिलिटेट करेंगे। आज हम ऑफिशियली भी इस सबको सर्कुलेट कर रहे हैं अपने जोनल हेड्स को भी, कि जो भी हाजी आता है और वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करना चाहता है तो उसको क्यू में ना लगना पड़े, वो क्यू जंप करे और अपना पासपोर्ट बनवा ले। और जहाँ पे जगह होगी वहां लाता काउंटर बना देंगे, लेकिन चूंकि अभी रश के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको क्यू से जंप करवा देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि कैशलेस पेमेंट्स हो जाएगी, एजेंट माफिया की जान छूट गई है। और इंशाल्लाह पाक ID के थ्रू हम पासपोर्ट को भी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बैनर ये भी हम लॉन्च करने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा फैसिलिटेशंस जितनी हो सकती है वो इंशाल्लाह सर पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे लोगों को बहुत ज्यादा ऑफलोड किया गया पिछले चंद माह के अंदर, ये शिकायत बहुत सामने आई है। देखिए उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, इमिग्रेशन को भी देखते हैं तो मैं बताता हूँ। इस पे FIA लीड लेती है। जी बिल्कुल। FIA है, हम हैं और इसके अलावा ओवरसीज मिनिस्ट्री है। जी बिल्कुल। ये तीनों मिनिस्ट्रीज लेके करती हैं। इसके लिए काफी हद तक SOPs बन चुकी हैं, FIA ने अपने बना दिए गए हैं। दूसरी बात ये कि हम इस वक्त E-गेट्स की ऊपर भी काम चल रहा है इस वक्त, तो हम भी FIA भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी सारे E-गेट्स भी लग जाएंगे। तो ये देखें जब ट्रांजिशन हो रही होती है ना तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उस ट्रांजिशन से फायदा ये होता है कि साथ साथ आपके SOPs भी बनना शुरू हो जाते हैं जी। तो काफी हद तक ओवरसीज मिनिस्ट्री ने भी, हमने भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सारे इदारे जो ज़िली इदारे जिसमें नादरा है, हम लोग हैं और FIA, हम लोगों ने मिलकर अपने बहुत सारे SOPs बना लिए। इंशाल्लाह ताला ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आपने वक्त दिया, क्योंकि आपकी गुफ्तगू में आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी मालूमात थी, जिसमें आपने सुना है रंधावा साहब की गुफ्तगू, क्योंकि इन्होंने बतौर कमिश्नर काम किया और अब बतौर DG पासपोर्ट काम कर रहे हैं। और इनका मकसद ये है आवाम के लिए सहूलियात हो। सबसे पहले इन्होंने हुजाज के लिए काउंटर्स कायम कर दिए। जिस शख्स ने हज के लिए जाना 2027 के अंदर, वो किसी भी पाकिस्तान के काउंटर पे जाए, पासपोर्ट ऑफिस में वहाँ अपना ID कार्ड दे, आसानी के साथ वो अपना पासपोर्ट वसूल कर सकता है। सेकेंडली इन्होंने ये कर दिया जी, कैशलेस हो गया, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड इनका इकदाम ये कि ये फौरी तौर पे अगर आपने घर में पासपोर्ट आपने वसूल करना है, अगर आपके पास वक्त नहीं है दोबारा जाने के लिए ऑफिस में वसूली के लिए पासपोर्ट, तो वो आप ऑनलाइन भी जो जिस कंपनी के साथ इन्होंने टेंडर किया उस कंपनी का एक नुमाइंदा आपके घर आके आपको पासपोर्ट वसूल करवाएगा। वो एक मिनिमम चार्जेस होंगे वो आपको अदा करने होंगे। और गैर मुल्कियों के लिए खासतौर पर ओवरसीज के लिए किया जा रहा है
कि पॉलिसी बन रही है थर्ड टाइम लॉस्ट पासपोर्ट्स की। कुछ ममालिक से में शिकायत आ रही थी, इस पर मोहम्मद अली रंधावा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिसी एजेंसी है वो मंजूरी के लिए मिनिस्ट्री को भिजवा दी है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा चैनल जो है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को देखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिल सके।